नमस्कार, मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी, फैमिली फिजिशियन आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। चलिए आज के टॉपिक में चर्चा करते हैं कि जो विटामिन डी है, अगर ये शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उससे हमें क्या नुकसान होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम विटामिन डी टॉक्सिसिटी कह देते हैं या हाइपर विटामिनोसिस डी कह देते हैं। और देखिए विटामिन डी की ब्लड के अंदर एक नॉर्मल रेंज होती है जो 30 से लेकर 100 नैनोग्राम पर डेसीलीटर तक होती है। अगर 30 से नीचे होता है तो उसे हम कहते हैं विटामिन डी की कमी हो गई। और 100 से लेकर 150 तक भी टॉलरेबल होता है। लेकिन अगर 150 से ज़्यादा 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से अगर विटामिन डी ज़्यादा हो जाता है तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाता है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और ये विटामिन डी जो है मार्केट में जो मेडिसिन्स के रूप में मिलता है, या तो ये कैप्सूल के फॉर्म में होगा या लिक्विड फॉर्म में आता है या सैचेट्स आते हैं हाई डोज के, या ये इंजेक्शन के रूप में मिला करता है। तो कभी कभी क्या होता है, लोग बिना डॉक्टर की इजाज़त के जितना उन्होंने उसको बताया था वो ध्यान में ना रखते हुए खाते चले जाते हैं। जैसे विटामिन बी 12 खाया जाता है। विटामिन बी 12 तो आप लगातार सारी उम्र खाते भी चले जाओ तो नुकसान नहीं होता, अगर आपके गुर्दे ठीक हैं। क्योंकि गुर्दों में से ये वाटर सॉल्युबल होने की वजह से बी 12 का तो निकासी होती रहती है, पेशाब पीला आएगा और आपका विटामिन बी 12 की कभी भी टॉक्सिसिटी इस प्रकार से नहीं बनती है। लेकिन विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल होता है शरीर के अंदर से, फिर ये निकल नहीं पाता है। ये आमतौर पे फैट में डिपॉजिटेड रहता है या ब्लड के अंदर रहता है। तो क्या होता है कि जो लोग लगातार बिना जितनी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा खाते चले जाते हैं, सारी उम्र खाते चले जाते हैं, और अगर वो हाई डोज में लेंगे तो फिर देखिए ये नुकसान ज़्यादा दे जाता है। लेकिन अगर मिनिमम मेंटेनेंस डोज लेते भी रहते हैं तो इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन हाई डोज लगातार खाते रहने से, हर हफ्ते खाते रहने से, या रोज़ खाते रहने से, या इंजेक्शन बार बार लगवाते रहने से विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाया करती। आमतौर पे विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी से मिलता है, जो डाइट खाते हैं उनसे मिलता है, और फिर या ये मेडिसिन के रूप में होता है। तो सूरज की रोशनी से अगर आप लगातार विटामिन डी लेते रहो कोई नुकसान नहीं होती, बॉडी उसे रेगुलेट करती रहती है। डाइट से भी अगर आप लेते रहते हैं विटामिन डी तब भी कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो क्या होता है कि इसको ज़रूरत है होती है जल्दी पूरा करने के लिए, क्योंकि शरीर में कोई नुकसान ना हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं डॉक्टर्स जो हैं विटामिन डी रिकमेंड करते हैं कि आपका शरीर जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन इग्नोरेंस की वजह से कोई भी कारण हो, चाहे आप स्वयं लगातार विटामिन डी खा रहे हैं या किसी ने बता दिया कि भाई खाते रहो खाते चले गए, या आपका जो प्रिस्क्रिप्शन है वो किसी वजह से भी वो गलत आ गया, आप उसका इस्तेमाल गलत करते चले गए और आपने चेकअप कराया ही नहीं, ब्लड की लैब में जाके रिपोर्ट चेक कराई ही नहीं, तो क्या होगा कि विटामिन डी की फिर टॉक्सिसिटी हो जाती है। क्योंकि इसकी मेंटेनेंस डोज भी है वो खानी पड़ती है लगातार, जो कि 600 से लेकर 800 इंटरनेशनल यूनिट्स तक होती है। और एज के मुताबिक ये और उसका डिसीजन होता है कि पर डे हमें कितनी मेंटेनेंस डोज लेनी होती। लेकिन जो लोग गलती कर जाते हैं कि लगातार विटामिन डी खाते रहते हैं, फिर उनका नुकसान हो जाता है। अब वो नुकसान कैसा होता है तो उसकी मैं आपके साथ चर्चा करता हूँ। देखिए विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, कि बिना विटामिन डी के हमारी आंतों में से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हुआ ही नहीं करता। ये रेगुलर प्रोसेस चलता रहता है विटामिन डी और कैल्शियम का। लेकिन जब विटामिन डी ज़्यादा हो जाएगा तो उधर से फिर कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या होगा कि ब्लड के अंदर, शरीर के अंदर कैल्शियम बहुत ज़्यादा आ जाएगा। जो नॉर्मल लेवल होना चाहिए वो 8.5 मिलीग्राम से लेकर 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये होना चाहिए। तो क्या होता है कि जब कैल्शियम का लेवल शरीर में ज़्यादा हो जाता है तो शुरू में तो हमारी किडनी बहुत ज़्यादा मदद करती है, वो जितना भी फालतू कैल्शियम होता है वो शरीर से बाहर निकालना शुरू कर देती है। लेकिन अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए, क्योंकि किडनी की भी एक लिमिट है कहाँ तक वो इसका उसको निकालने में मदद करेगी, तो वो भी एक कारण बन जाता है। फिर दूसरी बात है कि ये जो
कैल्शियम होता है, ये हमारी बोन्स की हेल्थ के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन वो कैल्शियम भी बोन्स में कब तक डिपॉजिट होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा शरीर के अंदर कैल्शियम आ गया है। तो कैल्शियम को कि ज़्यादा डिपोजिशन होने के बाद फिर क्या होगा कि वहाँ भी कैल्शियम जमा नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये क्रियाएं चलती रहती हैं, और हमारे सारे शरीर की एक्टिविटी के लिए, हमारे जितने भी सेल हैं उनके कामयाब रहने के लिए, उनका सही रूप से काम करने के लिए कैल्शियम का शरीर के अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। तो क्या होता है कि ये जो फिर इसके अगर ज़्यादा हो जाए, एक ज़रूरत के मुताबिक जितना रहना चाहिए उतना होगा, शरीर सारा बढ़िया काम करता रहेगा। लेकिन अगर कैल्शियम का लेवल ब्लड में ज़्यादा होगा तो फिर उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। देखिए, अब बारी बारी से बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। देखिए, ब्रेन की कन्फ्यूज़न रहना शुरू हो जाएगा, सोच विचार में कमी आ जाएगी, सही ढंग से व्यक्ति सोच नहीं पाएगा, डिसीज़न नहीं ले पाएगा। तो ये लक्षण बन जाता है। फिर देखिए, जितनी बोन्स के हैं उसमें दर्द रहना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ कैल्शियम का डिपोजिशन ज़्यादा हो गया। उनकी कार्यविधि में भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है, ब्लड सर्कुलेशन भी बिगड़ जाता है। तो क्या होगा कि बोन्स में दर्द रहना शुरू हो जाएगा। फिर बोन्स मसल्स के साथ जुड़ी होती हैं, तो मसल्स भी वीक होनी शुरू हो जाती है, उनकी कार्यविधि भी बिगड़ जाती है, तो मसल्स वीक होनी शुरू हो जाती है। और फिर कभी कभी ट्विचिंग होनी शुरू हो जाती है, इतना ज़्यादा कैल्शियम होने से वो फड़फड़ाने लग जाती है। तो ये भी कंडीशन देखने में आती है। फिर देखिए, हार्ट जो है, हार्ट की एक्टिविटी रेगुलर हमारा 1 मिनट में 72 सेकंड 72 बार धड़कता रहता है। तो क्या होगा कि उसकी इरेगुलरिटी हो जाएगी, कभी वो ज़्यादा धड़कने लग जाएगा, कभी वो कम धड़कने लग जाएगा। तो वो उसका जो सिस्टम है, हार्ट का जो पंपिंग सिस्टम है, वो इरेगुलर हो जाएगा। तो उसकी फिर परेशानियां बन जाती हैं। फिर देखिए, इंटेस्टाइन्स जो हैं, हमारी आंतें जो हैं, इसमें कमी आनी शुरू हो जाती है। ज़्यादा कैल्शियम है, ज़्यादा विटामिन है, तो क्या होगा, उल्टी आने का मन करने लग जाएगा, या उल्टी आनी शुरू हो जाएगी, पेट में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन रहना शुरू हो जाएगा, एक ब्लोटिंग सी हो जाएगी। तो इस प्रकार की बहुत सारी परेशानियां जो हैं इंटेस्टाइन की बननी शुरू हो जाएंगी। और फिर देखिए, गुर्दे हैं, जिनका काम है कि जो भी हमारे शरीर के अंदर फालतू मेटाबोलाइट्स हैं, जो ज़्यादा हानिकारक तत्व हैं, उनको फिल्टर करने का काम करती हैं। तो क्या करती हैं कि शुरू की स्टेजेस में तो किडनी जो है ज़्यादा पेशाब बनाकर कैल्शियम को, क्योंकि वाटर सॉल्युबल होता है, तो उसे भी बाहर निकालने का काम करती हैं। तो जब ज़्यादा, फिर बहुत ज़्यादा पेशाब आना शुरू हो जाता है। जब ज़्यादा पेशाब आएगा तो शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है। जब पानी की कमी होगी तो आपको प्यास ज़्यादा लगेगी। तो इस प्रकार से ये बहुत सारे सिस्टम बन जाते हैं। और फिर क्या होता है कि अगर आपने पानी कम पिया, या गुर्दों ने सफाई नहीं करी अच्छे ढंग से, तो कैल्शियम का वहाँ पर डिपॉजिशन होना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह से फिर किडनी स्टोन बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारी क्रिया चलती रहती है। और कभी भी गाल स्टोन जो है विटामिन डी की वजह से नहीं बना करते, ये किडनी स्टोन्स जो हैं इसकी वजह से बनते हैं। जब किडनी स्टोन बन गए तो क्या होगा कि वो बैक प्रेशर देना शुरू कर देंगे। अगर पेशाब की निकासी नहीं हो रही तो गुर्दे फूलने शुरू हो जाते हैं, गुर्दों में इंजरी होनी शुरू हो जाती है, गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, फिर और इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस बन जाती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि विटामिन डी जब ज़्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम का भी एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अब फिर हमें करना क्या चाहिए, अब हमारे पर रास्ता क्या है। तो देखिए, इसके लिए सबसे, जैसे मैंने कहा कि गुर्दे सफाई का काम करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, विटामिन डी को खाना बंद कर देना होगा। लेकिन ये पता कैसे लगेगा, क्योंकि आपने चेकअप कराना होगा हर तीसरे चौथे महीने। जब आपको विटामिन डी खाते हैं तो उसका ज़रूर चेकअप कराना चाहिए कि आपके शरीर में विटामिन डी का लेवल ठीक है, सीरम कैल्शियम का लेवल ठीक है या नहीं ठीक है। तो ये चेकअप करा के आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब विटामिन डी का बढ़ा हुआ है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा हुआ है, तो आप क्या करें, तुरंत जो है विटामिन डी का सैचेट्स खाते हैं, कैप्सूल खाते हैं, लिक्विड खाते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, वो तुरंत बंद कर देने होंगे। और फिर हमें क्या करना होगा कि पानी खूब पिएंगे। जब पानी की मात्रा बढ़ा देंगे, पानी खूब पीते रहेंगे, तो क्या होगा, कैल्शियम जो है गुर्दों से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और जब उसका लेवल ठीक आ जाएगा, क्योंकि 8.5 से लेकर 10.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अगर शरीर के अंदर रहता है तो गुर्दे उतने में काम सही करते रहते हैं, और एक्स्ट्रा होगा तो उसको वो बाहर निकालता रहे।
और फिर आप देखेंगे, फिर टेस्ट कराएंगे 2-3 महीने बाद, तो अगर ये बिल्कुल ठीक आ जाता है तो एंजॉय करें। और फिर मेंटेनेंस डोज पे आना होगा विटामिन डी की, जो कि 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट तक होता है, और ये एज के मुताबिक और आपकी कमी के मुताबिक इसकी डोज सेट होती रहती है। और उधर से कैल्शियम का भी आपको ध्यान रखना होगा कि कैल्शियम शरीर के अंदर और ना जाए। आप जो टैबलेट खाते होंगे उसके साथ विटामिन डी की भी टैबलेट्स, विटामिन डी और युक्त जो टैबलेट्स आती हैं, उनको बंद करना होगा कुछ टाइम के लिए, जिससे कि जब आपकी नॉर्मल लेवल आ जाएगी फिर उसके बाद आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या करना होगा कि कैल्शियम की टैबलेट्स भी बंद करनी होंगी, और इसके साथ साथ जिन जिन चीज़ों में कैल्शियम ज़्यादा होता है उनको भी रोकना होगा, क्योंकि शरीर के अंदर ज़्यादा कैल्शियम ना चला जाए। तो उसके लिए जैसे मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे पनीर है, चीज़ है, मक्खन है, मलाई है, दूध है, दही है, जितने भी इस प्रकार के प्रोडक्ट्स होते हैं उनका सेवन भी कम करना होगा, जिससे कि शरीर के अंदर कैल्शियम ना चला जाए। पानी आप खूब पीते रहेंगे, विटामिन डी को आपने रोक लिया, कैल्शियम को आपने रोक लिया, पानी खूब पीते चले गए, तो क्या होगा कि ये अपने आप जो है ये स्टेज से आप बाहर आ जाए। तो फिर क्या होगा, इसके अलावा अगर आपका तब भी डाउन नहीं होता, आपको तब भी परेशानी होती है, तो डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर वो डॉक्टर का काम होता है किस प्रकार से आपका कैल्शियम लेवल ठीक करे और विटामिन डी का लेवल ठीक करे। तो आमतौर पे डॉक्टर्स जो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि वो दोबारा टेस्ट कराएंगे, किडनी फंक्शन टेस्ट कराएंगे, यूरिन की एनालिसिस कराएंगे, TFT वो सॉरी CT स्कैन करा सकते हैं, जनरल आपका स्टेटस चेकअप किया जाता है कि आपकी कंडीशन किस हालत में है, फिर उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करते हैं। तो आम तौर पे वो IV फ्लूइड्स दे सकते हैं, या फिर क्या होता है कि स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, ये एक बायोफॉस्फोनेट्स होते हैं, उनका दिया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे ये चीज़ें होती हैं जिसका ध्यान रखना होता है। सिंपल वे में आप इतना जान लें, जो प्रिवेंशन के लिए है, कि अगर आप विटामिन डी लेते हैं उसको ब्लाइंडली नहीं लेते चले जाना, जैसे B12 कैप्सूल को आप लेते हैं, इसका ध्यान रखना होता है। जितना ट्रीटमेंट में डेफिशिएंसी होती है, कितने आपको 8 सैचेट्स खाने को बोला है, 10 सैचेट्स को खाने को बोला है, 14 सैचेट्स को खाने को बोला है, या कैप्सूल फॉर्म में खाने को बोला है, लिक्विड फॉर्म में लेने के बोला है, इंजेक्शन के तौर पे बोला है, वो डॉक्टर की सलाह लेना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और जो मेंटेनेंस डोज फिर आगे आपको बताई है उसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। एक छोटी सी फीस देकर, छोटा सा खर्चा कर कर आप बहुत बड़ी परेशानी से बच सकते हैं। तो देखिए, इतना आसान है, जहाँ विटामिन डी का हमें फ़ायदा मिलता है, कैल्शियम का फ़ायदा मिलता है, लेकिन इसका नुकसान भी हो जाता है, इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, ये शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखें, निश्चिंत रहिए, आप स्वस्थ रहेंगे, मौज करेंगे। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। अगर ये मेरे छोटे छोटे टिप्स आपके काम आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, औरों के साथ शेयर भी करें। चलिए, इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।